Good morning, dear students. Now today we will discuss adjoint of matrix, that is exercise 4G. अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहा हूँ. एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट 3 सेम क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स, तो उसमें आएगा इनवर्स का ब्लैंक्स पूछा हुआ है तो इन्वर्टिबल आएगा. और सेकंड और थर्ड ऑलरेडी सेम क्वेश्चन पहले हमने कर रखे हैं. सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो पता है, सिंगुलर में कंडीशन 0 और नॉन सिंगुलर में नॉट इक्वल टू 0. अब क्वेश्चन नंबर 4 है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स. फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स. तो एडजॉइंट कल बताया था कैसे फाइंड करते हैं. तो सबसे पहले एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर फाइंड करेंगे ऑल टर्म्स के. तो ये कहां पे लिखा हुआ है 1 1 a11 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू ए का माइनर. तो माइनर क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ के जो एलिमेंट हमारे पास रह गया है, ये फर्स्ट और फर्स्ट को छोड़ के, दैट इज डी. तो ये आ गया डी. सेकेंड हम फाइंड करेंगे a12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 3, क्योंकि कोफैक्टर का फॉर्मूला आपको बताया था कैपिटल ए आई जे इक्वल टू माइनस 1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे. एम आई जे मीन माइनर. अब हम डायरेक्ट फाइंड करेंगे. इसके लिए मैंने डायरेक्ट कैसे फाइंड किया, a11 a12 a21 a22. तो a11 11 की वैल्यू को फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ के एलिमेंट यहाँ लिखना है फॉर्मूले के साथ. अब a12 में भी वही है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम. तो माइनस 1 की पावर 3 इंटू वैल्यू क्या आएगी c, दैट इज नेगेटिव c. अब नेक्स्ट फाइंड करेंगे a21 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1 3 इंटू 2 1. तो वैल्यू क्या आएगी b, नेगेटिव b. सॉल्व करके माइनस 1 की पावर 3 नेगेटिव. a22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस 1 की पावर 4 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, दैट इज a माइनस 1 की पावर 4 पॉजिटिव पॉजिटिव a. और एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करना था. एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डी सी माइनस बी ए, और इसकी क्या करेंगे ट्रांसपोज. तो एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू, इसकी ट्रांसपोज क्या आएगी, इंटरचेंज देयर रो एंड कॉलम d माइनस c और माइनस b a. दिस इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. आई रिपीट अगेन, क्वेश्चन था फाइंड एडजॉइंट ऑफ a. एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करना था. तो कंडीशन थी a b c d, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स दी हुई है a b c d. तो मैं आपको बता रहा हूं फॉर्मूला एडजॉइंट का बताया था कल, ए आई जे इक्वल टू माइनस 1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे. तो a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के एलिमेंट लिख दिया डी फॉर्मूले के साथ, माइनस 1 की पावर आई प्लस जे 1 प्लस 1, ये आई जे है. सेम 1 2, तो माइनस 1 की पावर 1 और 2 का सम हो गया 3, और फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को छोड़ के जो बची वैल्यू सी. तो आंसर इज नेगेटिव सी. सेम a21 और a22. One more question, that is 3 by 3 order. Part number 4th of this question. Question number 4th का part number 4th. Part number 4th is a is equal to 1 negative 1 2 2 3 5 minus 2 0 1. अब इसका आप फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ a. तो हर एक के कोफैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे. तो कोफैक्टर फाइंड करने का शॉर्टकट मेथड आपको बताया. अब इसमें क्या आएगा, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33. तो सबसे पहले a11 फाइंड करेंगे. तो a11 का मतलब है माइनस 1 की पावर 2, 1 प्लस 1 का सम 2 लिख दिया, इनटू डिटर्मिनेंट आएगा 3 by 3 ऑर्डर में, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के जो एलिमेंट रहेंगे, दैट इज 3 0 5 1. फिर रिपीट कर रहा हूं, फॉर्मूला इज ए आई जे इक्वल टू माइनस 1 दी पावर आई प्लस जे इंटू m11. तो आई और जे की वैल्यू 1 1 है, a11 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, माइनस 1 की पावर दोनों का सम
और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट छोड़ के 3501 हमने लिख लिया इज इक्वल टू -1 की पावर 2 1 इंटू 3 -0 डिटरमिनेंट सॉल्व कर दो तो वैल्यू कंप्लीट होगी 3। सेम फाइंड करेंगे A12 तो 12 के लिए -1 की पावर दोनों का प्लस 3 12 का मतलब क्या है ये है 12 तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट को छोड़ दो और जो रेस्ट ऑफ द 4 एलिमेंट रह गए वो आप लिख लो राइट डाउन रेस्ट ऑफ द 4 एलिमेंट। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के नहीं लिखने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या रह गया 2 -2 5 1 सॉल्व कीजिए 2 माइनस प्लस 10 दैट इज 12 और साथ में क्या था -1 की पावर 3 यहाँ -1 लिख लो -1 की पावर 3 -1 तो दैट इज -12। आई रिपीट अगेन फाइंड करना था 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो एलिमेंट लिख लिए 2 -2 5 1 इसको सॉल्व किया 2 + 10 12 12 इंटू -1 -12 A13 -1 की पावर 4 1 3 पॉजिटिव 4 हो गए अब समझ आ गया 1 3 बाकी एलिमेंट लिख लो 2 3 -2 0 तो 1 -1 की पावर 4 1 ही 2 इंटू 0 0 और माइनस प्लस 3 2 जा 6 आंसर इज 6। अब नेक्स्ट आप फाइंड करेंगे A21 तो अगेन -1 की पावर दोनों का सम 3 हो गया 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये छोड़ दो और बाकी एलिमेंट राइट डाउन -1 2 0 1 -1 -0 -1 इंटू -1 तो +1 क्योंकि -1 की पावर 3 -1 आना था मैंने यहाँ लिखा नहीं हुआ है डायरेक्ट दिया -1 +1 आपने लिखना यहाँ लिख सकते हैं इससे पहले -1 A22 -1 की पावर 4 इंटू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को जोड़ के 1 2 -2 1 1 + 4 दैट इज 5 और फिर -1 की पावर कितनी थी 4 तो +1 आना था मैंने +5 लिख दी। अब नेक्स्ट इज A23 -1 की पावर 5 इंटू सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो एलिमेंट क्या रहा 1 -1 -2 0 1 -1 -2 0 फिर इसको कैलकुलेट करेंगे -1 की पावर 5 -1 इंटू 0 -2 +2 कोफैक्टर इज +2 इसको बोलते हैं कोफैक्टर। अब नेक्स्ट A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 की पावर 4 3 और 1 का सम 4 हो गया 3 1 तो थर्ड और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी 4 फिर लिख लो -1 2 3 5 तो ये आपके पास आएगा 1 -5 -6 -11 कैलकुलेट करके। अब आएगा A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम -1 की पावर 5 3 2 3 2 1 2 2 5 तो आएगा आपके पास -1 5 -4 आंसर इज कैलकुलेट करने के बाद -1 इंटू 1 -1 A33 -1 की पावर 6 इंटू ये 3 तो रेस्ट ऑफ द 4 लिख लो 1 -1 2 3 1 -1 2 3 +1 और 3 + 2 +5 एडजॉइंट ऑफ ए आप लिखेंगे राइट डाउन ऑल द एलिमेंट्स A11 कितना था A11 3 A12 -12 A13 6 A21 1 A22 5 जो सॉल्व करके आया है A23 2 नेक्स्ट वैल्यू -11 A31 की -1 5 और इसकी कर दीजिए ट्रांसपोज दैट इज आंसर इसकी ट्रांसपोज करके लिख दो तो ये एडजॉइंट है इसकी जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो वो उसका आंसर आएगा। ट्रांसपोज करके मैं यहां लिख रहा हूं इस साइड लिख रहा हूं
एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज कर दो 3 माइनस 12 6 1 5 2 माइनस 11 माइनस 1 5. This is transpose of matrix. Interchange their row and column. I repeat again, 3 क्रॉस 3 में एडजॉइंट कैसे फाइंड करने हैं. सबसे पहले आप A11 A12 A13 इसका ऑर्डर देख लीजिए. A21 A22 A23 A31 A32 A33. आपने A11 फाइंड करना है तो 1 पे फॉर्मूला अप्लाई कीजिए. -1 की पावर I प्लस जे, दैट इज 1 प्लस 1, ये आई जे है, इसमें 2. और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट छोड़ के बाकी लिख लो 3 5 0 1. मतलब इसको ऐसे रख सकते हैं आप, ये नहीं लिखने हैं. 3 5 0 1 कैलकुलेट कीजिए. सेम A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो आपके पास रह गया 2 5 माइनस 2 1. अब इसको कैलकुलेट कीजिए. -1 की पावर 3 3 आ गई. ये डिटरमिनेंट सॉल्व कर लिया. 2 + 10 - 12 आ गया आंसर. A13 1 3, तो आपके पास आया 2 3 माइनस 2 0. इसकी पावर कितनी है 4 1 3 की, दैट इज पॉजिटिव. 0 + 6, आंसर इज 6. A21 2 1 1 2 0 1. A21 में माइनस था यहाँ पे, -1 2 0 1. तो -1 -0 -1 की पावर 3 -1 -1 -1 +1. तो A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो एलिमेंट आए 1 2 -2 1 1 2 -2 1. -1 की पावर 4, क्योंकि इनका सम 4 है. 1 + 1 × 1 1 2 2 4 1 + 4 5. नेक्स्ट इज 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 -1 -2 0. इसको फिर कैलकुलेट किया, आंसर इज 2 पॉजिटिव. 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 2 3 5, तो -5 -6 -11. 3 2 3 2, तो एलिमेंट रखे 1 2 2 5. इसको कैलकुलेट किया 5 -4 -1 सॉल्व करके. 3 3 1 -1 2 3, तो ये भी कैलकुलेट किया, दैट इज 5. अब इसको राइट कर लिया. एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू A11 की वैल्यू A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, और इसकी कर दो ट्रांसपोज, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए. नेक्स्ट वन मोर इज for 2 × 2 matrix, that is question number 5. Now first 5 question today we have solved. First 3 is already solved because they are simple question. First is only fill in the blank, second is also singular, you know very well. Now write down question number 5. A is equal to 3 1 2 - 3. Adjoint of A find करना है. Find adjoint of A. तो सेम मेथड, इसमें 2 × 2 ऑर्डर है. A11 A12 A21 A22. तो A11 फॉर्मूला अप्लाई कीजिए. -1 की पावर 1 + 1 2 इंटू वैल्यू कितनी आएगी 1 1 को छोड़ के -3. इसमें तो डायरेक्ट ही है, तो आंसर इज -3. फिर आप लिखिए A12 -1 की पावर 3, 1 और 2 का सम 3 1 2, तो रहा क्या, दैट इज 2 -2 इंटू में. A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज -1 की पावर 3 इंटू 1 -1. A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, दैट इज -1 की पावर 4 इंटू 3 +3. अब आप लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए. तो एडजॉइंट ऑफ ए में वैल्यू पुट कीजिए. A11 दैट इज -3, A12 -2, A13 -1, A21 सॉरी -1, A22 3, और इसकी आप कर दो ट्रांसपोज, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए. तो इसकी ट्रांसपोज आएगी -3 -2 -1 3. दिस इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स. ओके, थैंक यू.